महाप्रभु जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो गए। बोले और कितना त्याग करोगे इंद्रद्युम्न, सब कुछ तो तुमने त्याग दिया, अपनी राज पदवी तक त्याग दी, एक मेहतरानी की तरह तुम्हारी पत्नी और एक झाड़ू लगाने वाले के तुम नित्य पड़े रहते हो हमारे द्वार पे, और कितना अब तुम वंश भी नहीं चाहते आगे। महाप्रभु जगन्नाथ जी ने इंद्रद्युम्न को हृदय से लगा लिया। तुम्हारे इस प्रेम को, इसको निष्काम प्रेम कहते हैं, जिस प्रेम में इतनी इच्छा भी नहीं है कि कोई ये कह जाए कि इन्होंने मंदिर बनवाया, तो ही बस मेरे बाद ही वंश समाप्त कर दो मेरा। ऐसा मांगने वाला एकमात्र पृथ्वी पर इंद्रद्युम्न राजा हुआ। इंद्रद्युम्न को तो हृदय से लगा लिया, लेकिन बगल में खड़ी हुई गुंडीचा समझ गई। महाप्रभु, मेरे पति हो ना हो, आपसे वंश वर्धन ना हो, ये मांग रहे हैं। प्रसन्नता, आपकी प्रसन्नता देख करके मुझे लगता है कि इनका भाव आप समझ गए और आप भी उसमें राजी हैं। पर नाथ, मैं एक मां हूं, मेरे अंदर वात्सल्य भाव है, मेरे अंदर करुणा है, मेरे अंदर लाड़ है, प्यार है, स्नेह है, दुलार है। मैं वो किसको अर्पित करूंगी अगर वंश में कोई बालक ना हुआ तो? आपने उनकी इच्छा पूरी कर दी, पर मेरी इच्छा कैसे पूरी होगी? मेरे अंदर तो वात्सल्यता हिलोरे ले रही है, वो कहां जाएगी नाथ? इंद्रद्युम्न की बात सुनकर के तो जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हुए, पर गुंडीचा की बात सुनकर के तो जगन्नाथ जी फूट फूट के रोए और हृदय से लगा लिया गुंडीचा को। बोले मैं तुम दोनों की कामना पूरी करूंगा। इंद्रद्युम्न की कामना तो मैं ये पूरी करूंगा कि तुम्हारा वंश ना ही बढ़ेगा, और तुम्हारी कामना मैं ये पूरी करूंगा कि तुम्हारे वात्सल्य का भाजन मैं तुम्हारा लाला बन करके रहूं, और गुंडीचा तुम्हारा लाला मैं हूं, तुम्हारा पुत्र हूं। जगन्नाथ जी अंक में भर गए, और महाराज वर्णन आता है वाणी जी में कि जैसे जगन्नाथ भगवान ने गुंडीचा को हृदय से लगाया, गुंडीचा के पयोधर से अपने आप ही दुग्ध प्रकट हो गया, और जगन्नाथ जी अधर पर धारण करके उसको पीने लगे। उसके बाद गुंडीचा को कभी भी गुंडीचा नहीं कहा, रानी नहीं कहा, ठाकुर